नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगी। तो जी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ चावल और अरहर की दाल। दाल मैंने उबाल दी, तड़का लगाना बाकी है और चावल बनने लग रहे हैं अभी। और आज मैंने मंगवाया है कुछ सामान। असल में आज नहीं मंगवाया, जब मैं मायके गई थी, मायके जाने से पहले मैंने उनको ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन मिले वो मुझे अब हैं। असल में आ भी गए थे लेकिन मैं यहाँ पे नहीं थी, तो जो सामान है वो उधर ही रखा हुआ था। तो जी मैंने ये मंगवाए हैं बैग, ऑनलाइन मैंने ये ऑर्डर किए थे। तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी देखिए ये बैग हैं और स्पेस भी इनमें काफ़ी सारा है और यहाँ पे इसमें लगी हुई है जी। तो इस तरीके से ये बैग है, इतना बड़ा। तो बैग जो मंगवाए हैं मैंने, वो जो बेड में सामान होते हैं ना, कपड़े वगैरह रख के रखते हैं गर्मी के सर्दी के सारे, तो वो अभी ऐसे ही रखे हैं। और जब भी कहीं आना जाना होता है या कुछ भी, तो उनको ऐसे ही निकालना पड़ता है। फिर तो सारा जो कपड़े हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर, बेड की जो कंडीशन होती है बड़ी ख़राब हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑनलाइन बैग मंगवाए हैं और ये मुझे मिले हैं 6। ये इस तरीके से ये 6 बैग मुझे मिले हैं। और देखिए स्पेस भी इनमें काफ़ी है। ये साइडें हैं इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी और ये ऊपर की साइड से है ऐसे। तो एक ब्रीफ केस जितना सामान इनमें आराम से आ सकता है। और देखिए ये है बैग इस तरीके से जो मैंने मंगवाए हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जैसा रेंटेड हाउस में रहते हैं तो शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है और फिर जो कपड़े हैं वो उनको ऐसे ही भरना पड़ता है। और मतलब क्योंकि एकदम से अचानक से हो जाता है तो ये नहीं होता कि किसी अच्छी तरीके से पैकिंग करें या कुछ भी। लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि इनमें आप सामान रखेंगे, जुका तो उठाए और जुका तो उसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं बाद में जब आप शिफ्ट कर लेंगे। तो मतलब मुझे पहले ये आइडिया नहीं आया था, लेकिन जब मैंने मकान शिफ्ट किया तो तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि शिफ्टिंग में टाइम ना लगे, ना सामान को अरेंज करने में टाइम लगे। क्योंकि इनमें जो सामान है ऑलरेडी पैक होता है, आपको पता होता है कि सामान कहाँ है, कौन सा है। तो सिर्फ आपको बेड में से निकालना है, शिफ्ट करना है और वापस उसी जगह पे रख देना है। तो आज जो बच्चों वाला रूम है उसके बेड की मैं सफाई करने की सोच रही हूँ, क्योंकि जब मायके गई थी तो कपड़े उसमें से निकाल ले रखे तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि हम थोड़ा सा सामान को मूव करने की सोच रहे हैं इधर से उधर, तो वो भी आज मैं करूँगी। और कृष्णा के डैडी मेरी हेल्प करवाएंगे उसमें शाम को। तो फ़िलहाल तो खाना बनना रह रहा है, उसमें दाल में तड़का लगाना है और क्या बोलते हैं, रोटी बनानी है। तो जी चलिए फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। और शिफ्टिंग या जो भी मैं सामान को एडजस्ट करूँगी या कैसे भी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर दोपहर का खाना वगैरह खा के रेस्ट करके नहा धो के दोबारा से मैं आई हूँ करने के लिए, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी है और तो इसलिए मैं नहा धो ली थी। तो इसीलिए आपको मैं नाइट सूट में नज़र आ रही। तो देखिए यहाँ पे ये बैग्स हैं जो मैंने पहले मंगवाए थे, जब मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हैं। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार वाली थी। चैन वगैरह इनकी जो मतलब कपड़ा है, फैब्रिक है या कुछ भी है, वो मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना कि मतलब उस पर दिखाया गया था। तो फिर कई बार ये है कि सबक मिलता है देख के। तो पहले वाले ये जो है ये इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने ये निकाले थे बाहर। मैंने कहा चलो इनका करूँगी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं इनको रहने देती हूँ ऐसे ही। पहले जो दूसरी साइड के कपड़े हैं वो बाहर ही पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा पहले उनको करूँगी, तो अगर बाद में बचेगी जगह या बैग बचेंगे बाद में तो मैं इनको फिर से वो करके रख दूँगी, मतलब ये वाले कपड़े उनमें मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो जब मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था कि उनमें इतना सामान आ जाएगा, लेकिन जब मैंने उनमें रखना शुरू किया तो पता लगा कि वाकई में ही उनमें बहुत स्पेस है। और ये देखे कैसे बैग भरा पड़ा है मेरा, सॉरी बेड। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बैग, जिसमें कि मैं सबसे पहले जो गरम जैकेट्स हैं सबकी, मेरी, कृष्णा के डैडी की, कृष्णा की, पीहू, रूही की, वो सारे मैं एक बैग में करके रख रही हूँ। क्योंकि गरम कपड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा फैलते हैं, सबसे ज़्यादा वो जगह घेरते हैं। और इन्होंने ही कम से कम मतलब आधे से आधा बेड इन्हीं कपड़ों ने जो है वो मतलब घेर रखा था। क्योंकि ये फुल सी होती हैं जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो ये ज़्यादा जगह घेरती हैं।
तो देखिए उसमें आ गए हैं। और मैं सही में बताऊं, स्पेस इनमें इतना था कि इनमें और भी कपड़े आ सकते थे, लेकिन बेड की जो ऊंचाई है वो इतनी नहीं थी कि बैग उसके अंदर ज़्यादा कपड़े रख के आ जाएं या वो फिर बेड बंद हो जाए। तो अगर बंद कर भी देते, ऊपर की साइड से अगर बंद भी कर देते हैं, तो जो नीचे की प्लाई है बेड की उस पर प्रेशर पड़ता है, तो फिर उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इनमें ज़्यादा नहीं कपड़े रखे। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल तो कितनी बुरी कंडीशन है कपड़ों की, कैसे फैल रखे हैं। तो यहाँ पे एक बैग में मैंने जो गर्म जैकेट्स वगैरह है वो कर दी, और इस एक वाले एक ही जो ये बैग है इसमें मैं बच्चों के तीनों के गर्म कपड़े रख दूँगी। तो जैसे मैंने बताया कि जब हमने शिफ्ट किया था तो सामान जो है वो ऐसे ही रख दिया था आके, तो मतलब जो बेड का सामान जिसका था वो रख दिया था उसमें, लेकिन कपड़े जो है वो इधर उधर हो गए थे। तो अभी भी जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं इनके बच्चों की, तो वो दूसरी साइड की जो बेड है दूसरी साइड उसमें रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चलिए अभी थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ, जिससे कि जो है कि फिर रास्ता सा मिल जाएगा कि कैसे करना है। तो फ़िलहाल जो इस वाली साइड बच्चों के गर्म कपड़े रखे हैं वो सारे मैंने एक जगह कर दिए हैं। और अभी इनमें मतलब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बेटियों को मेरी अब नहीं आते या कृष्णा को नहीं आएंगे। तो मेरा सिर्फ मेन फोकस फ़िलहाल के लिए ये था कि जो बेड की ये मतलब ऑर्गेनाइजिंग है वो हो जाए। उसके बाद जो कपड़े हैं जो मतलब पहनने के हैं या नहीं पहनने के हैं उनको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल एक जगह फोकस करेंगे तो काम इजी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी ही मैं कपड़े छांटने शुरू कर देती तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए जो है मैंने सिर्फ कपड़ों को मैनेज करके रखा है। और जो ये बाहर की तरफ अभी कपड़े रखे हुए हैं ये मेरे कपड़े हैं गर्म सर्दियों के, तो वो मैंने अलग निकाल दिए हैं, बच्चों के अलग रख दिए हैं, और जो जैकेट्स हैं वो अलग हैं। तो ये वाले जो कपड़े फ़िलहाल मैं कर रही हूँ ये बिना सिले कपड़े हैं, जैसे कहीं से आते हैं या बच्चों के कपड़े हैं जो बच्चे नहीं पहनते, तो वो अलग रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं छेड़ा है, जैसा कि मैंने बताया। तो मेरा फोकस सिर्फ सामान को मैनेज करके रखने पे था। तो देखिए यहाँ पे एक बैग में सामान आ गया है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि मतलब बैग में स्पेस है इतना कि इसमें और कपड़े आ सकते हैं। और अगर मैं सही में बताऊँ, अगर मैं अच्छी तरह इनमें कपड़े रखती, मतलब बेड की प्रॉब्लम ना होती कि बेड कितना ऊंचा है, तो जो सामान 3 बैग में आया वो इन 2 बैग में आराम से आ सकता था। और फैब्रिक की बात मैं आपको बताऊं तो फैब्रिक इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनकी कैपेसिटी जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम कहीं जाते भी हैं, जैसे कि हम अपने गांव में जाते हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं कपड़े वगैरह लेके जाने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। मजबूत बैग है, ये नहीं है कि मतलब हल्का फुल्का बैग है टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हुई इनको लेके। तो देखिए मतलब बेड पूरा भरा पड़ा था मेरा, और 3 बैग में वो आराम से सारा सामान आ गया, जो कि कपड़े फैले पड़े थे, और स्पेस भी साइडों में आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि कपड़े मैंने नहीं निकाले हैं अभी भी, जो थे रखने के मतलब निकालने के। तो जब वो निकाल दूंगी तो स्पेस और ज़्यादा आ जाएगा। और ये जो मैं रख रही हूँ फ़िलहाल ये मेरे पर्स हैं, किसी दिन आपको मैं अपना पर्स कलेक्शन दिखाऊंगी। तो मुझे लेने का शौक़ है, लेकिन मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं साथ में लेके नहीं जाती, क्योंकि पीहू के डैडी मेरे साथ ही जाते हैं तो पैसे हमेशा वही रखते हैं। तो देखिए 3 बैग का सामान 3 बैग में सामान आया है उधर, और 3 बच गए हैं। जबकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है सामान तो इनमें नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे लगा कि चलिए जो ये इतने सारे बैग अलग अलग रखे हुए हैं इनका सामान मैं एक बैग में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और एक जगह सामान हो जाएगा तो ढूंढना भी मुश्किल नहीं होता। अब जैसे कि बच्चों के कपड़े मैंने एक बैग में रख दिए हैं, तो अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से बैग में है या कैसे है। तो जैकेट्स अलग होगी है, मेरे कपड़े अलग होंगे, बच्चों के कपड़े अलग होंगे। तो पहले तो मैंने जो ये मेरे कपड़े हैं ये है मेरे जो हैवी ड्रेसेज बोलते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं इनको हैवी ड्रेसेज, तो जिनको कि कभी कभी मैं शादी त्योहार में पहनती हूँ। ये वो वाले कपड़े हैं जो रोज़ में मैं नहीं डालती, या मतलब यूजुअली हम कहीं आते जाते हैं तो वहाँ हम इनके नहीं डाल पाते, तो थोड़ी हैवी ड्रेसेज आप इनको बोल सकते हैं, तो वो है ये। तो पहले तो मैंने इनको बैग में ही रख दिया था, फिर मुझे लगा कि नहीं इनका मतलब जल्दी से कोई काम नहीं होता, और इनका मतलब उसमें मुझे इनकी फिटिंग भी थोड़ी ठीक नहीं लगी जैसे रखे हुए थे। तो मैंने ये जो मेरे पास सूटकेस है मेरी शादी का है, तो इसमें मैंने साड़ियाँ रखी हुई थी, तो इसमें मैंने इनको रख दिया है कि मैंने कहा चलिए इसमें जो है ये ड्रेसेज रखी जाएंगी आराम से, ख़राब भी नहीं होंगी। और जो साड़ियाँ हैं वो मैं दूसरे सूटकेस में रख दूँगी, सूटकेस मेरे पास 2 हैं।
तो वो उसमें मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे सूट वाली जो ड्रेसेज है, लहंगा या अनारकली सूट, फ्रॉक सूट जो भी है, वो मैंने रख दिए हैं उसमें। और इन बैग में जो मेरे गर्म कपड़े हैं, नए बच्चों के या थोड़े बहुत डेली यूज के भी हैं, मिक्स हो रखे हैं कपड़े, नए और पुराने सारे कपड़े मिक्स हो रखे हैं। तो उसमें मैंने फ़िलहाल गर्म ही कपड़े रख दिए हैं। मैं कहा चलिए एक जगह तो हो जाएंगे जो भी गर्म कपड़े हैं, जब मैं छांटूंगी बाद में तो तब आराम से काम हो जाएगा। फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से बैग में गर्म कपड़े, कौन से में ठंडे हैं। तो गर्म कपड़े सारे मैंने एक बैग में ही रख दिए हैं। तो देखिए ये एक बैग रेडी हो गया है। और ये जो सूट वगैरह है, साड़ी वगैरह है, वो सारे अलग अलग सूटकेस में हो गए। तो देखिए यहाँ पे इस वाले बैग में सारे गर्म कपड़े आगे जो रखे हुए थे, और किसी दिन फुर्सत में मैं फिर इनको अलग निकाल लूँगी, जो मेरे पहनने के हैं या नहीं पहनने के हैं उन सब को। तो एक बैग यहाँ पे रेडी हो गया है सूटकेस। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस था। तो ये मेरी साड़ियाँ हैं नई, कुछ इनमें शादी की साड़ियाँ हैं मेरी जो शादी के टाइम की है, कुछ मेरी बाद की खरीदी हुई हैं। तो ये भी वो हैवी साड़ियाँ हैं जो कि मैं डेली में नहीं वेयर कर सकती, पहन नहीं सकती। तो उसमें स्पेस था तो मैंने उसमें रख दी। और ये दूसरा सूटकेस है, तो जो बची हुई साड़ियाँ हैं वो सारी मैं इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे सूटकेस में जो साड़ियाँ हैं सारी वो रख दूँगी। तो अब मतलब मुझे पता है कि सामान कौन से में क्या है। तो पहले क्या होता था कि मुझे एक चीज़ ढूंढने के लिए सारी चीज़ों को खोलना पड़ता था, उनको सामान निकाल के देखना पड़ता था कि कौन से में क्या है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़ का पता लग गया है कि इसमें गर्म कपड़े हैं इस पूरे बैग में, इसमें साड़ियाँ हैं, इसमें सूट है। तो यहाँ पे वो वाली जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया है। तो जी देखिए यहाँ पे दोनों सूटकेस वगैरह रेडी हो गए हैं। और इनमें भी ये बच्चों के कपड़े हैं पुराने गर्मियों के, जो छोटे हो गए हैं, कृष्णा के भी हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलिए कर लेती हूँ, लेकिन टाइम बहुत लग गया। तो यहाँ पे मैंने एक सूटकेस में, एक इसमें जो ये पुराने वाले बैग है ना, इनमें मैंने क्या बोलते हैं, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े हैं जो वो नहीं पहनते अब या कृष्णा को नहीं आएंगे, तो वो मैंने इसमें रख दिए हैं। जो मुझे सामने नज़र आए वो मैं रखती रही, और जो मुझे लगा कि बच्चे पहन लेंगे वो मैंने अलग निकाल दिए हैं। तो ये छोटे कपड़े हैं जो कृष्णा को फ़िलहाल नहीं आएंगे। तो अभी हमारे घर में इतने बच्चे हैं कि एक को नहीं आ रहा तो दूसरे को आराम से आ जाएगा। तो छोटी गुड़िया है अभी गाँव में, तो पहले देखती हूँ मैं वहाँ भेज दूँगी। तो मुझे लगा कि चलिए अभी तो काफ़ी टाइम है सर्दियों में, तो ये सर्दियों के ही कपड़े थे छोटे। और ये वाले सूट भी ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं पहनती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इनका कुछ इस्तेमाल हो जाए, या जो बर्तन वाली आती हैं तो मैं उनके साथ एक्सचेंज करके कुछ बर्तन वगैरह ले लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं बस यही कहूँगी कि मैंने सभी सामान को सिर्फ उठा के रखा है। ये आइडिया मुझे हो गया है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कौन से बैग में क्या सामान है। तो अब आगे से हम कभी भी कहीं जाएंगे तो ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे बैग सर्च करने पड़ेंगे, सारा सामान ढूंढना पड़ेगा, उथल पुथल हो जाएगी, वो टेंशन ख़त्म हो गई है अब। तो जी देखिए ये बैग बच गए हैं, इन सारे बैग का सामान एक बैग में आ गया है। और स्पेस भी आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना बच गया है बैग में। जहाँ बेड पूरा भरा हुआ था तो अब बहुत जगह है उसमें। तो जी बस दोनों बेड हो गए सेट, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। तो देख लीजिए आप लोग भी आफ्टर बिफोर दोनों करके। तो जी बस बेड हो गया है मेरा तैयार। अब मैं इस पे बिछा दूंगी बेड शीट। वो बेड शीट मैंने उतार दी थी, मैं क्या धोई जाएगी। और जी ये बिछ गई है बेड शीट। तो जी आपको आज मेरी बेड ऑर्गेनाइजिंग कैसी लगी और ये बैग कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। तो जी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।